अब देखो यार, जब से AEW कंपनी ने उनके कंपनी से रेसलर्स को सस्पेंड किया है, तब से ही आप लोग ये पूछ रहे थे कि AEW में रेसलर का सस्पेंशन कब ओवर होगा। वेल गाइज, मैं आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर AEW ने मल्टीपल रेसलर्स के सस्पेंशन को ओवर कर दिया है। और गाइज AEW में WWE के एक और फॉर्मर सुपरस्टार का डेब्यू हो चुका है। तो गाइज वहीं जॉन WWE और AEW में करियर डिफरेंस को लेकर जेरिको की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। और गाइज टोनी खान ने आज AEW के अंदर एक और नए रेसलर को साइन कर लिया है। तो गाइज वहीं जॉन मॉक्सली वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन के साथ साथ AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW ने 4 बड़े चैंपियनशिप मैच अनाउंस कर दिए हैं। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE के सुपरस्टार के AEW में डेब्यू करने की। वेल गाइज, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, AEW कंपनी खोलने के बाद WWE के बहुत सारे रेसलर्स ने AEW पर डेब्यू किया है। बट गाइज आज AEW के अंदर WWE के एक और फॉर्मर सुपरस्टार का डेब्यू हो चुका है। और गाइज यहाँ पर इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE के मंडे नाइट रॉ के फॉर्मर सुपरस्टार ग्रैंड मेटालिक AKA मस्कारा डोराडा हैं। और गाइज यहाँ पर आज AEW डायनामाइट के लाइव जाने से पहले AEW ने उनके डार्क एलिवेशन शो की टेपिंग की थी, जहां पर AEW डार्क एलिवेशन के टेपिंग के ऊपर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार ग्रैंड मेटालिक ने AEW में उनका डेब्यू किया है। और यहां पर AEW डार्क एलिवेशन के ऊपर ग्रैंड मेटालिक ने AEW सुपरस्टार सर्पेंटिको को फेस किया है, जहां पर ग्रैंड मेटालिक इस मैच को आराम से जीत चुके गए। और गाइस यहां पर आज AEW डार्क के टीवी टैपिंग के ऊपर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार ग्रैंड मेटालिक का डेब्यू हो चुका है। वेल गाइस, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टोनी खान ग्रैंड मेटालिक को आगे यूज करते हैं या नहीं। बट यार बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइस यहीं आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली के सैमी गुवारा को हराकर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के बाद अब जेरिको ने जॉन मॉक्सली के AEW और WWE में करियर को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली जब WWE में डीन एम्ब्रोज बनकर काम करते थे तो गाइज उस समय जॉन मॉक्सली शील्ड के बाकी मेंबर्स के मुकाबले काफी छोटे रेसलर थे। और गाइज यहाँ पर WWE के अंदर जॉन मॉक्सली के डीन एम्ब्रोज कैरेक्टर को जिस तरीके से बुक किया जाता था वो कैरेक्टर काफी बेकार और बेहुदा था। बट गाइज अब जबकि जॉन मॉक्सली AEW के अंदर AEW के आज के टाइम के बिगेस्ट सुपरस्टार है, तो गाइज यहाँ पर जेरिको का ये कहना है कि AEW में जॉन मॉक्सली का जो कैरेक्टर है वो डीन एम्ब्रोज के कैरेक्टर के मुकाबले काफी बढ़िया कैरेक्टर है। और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको को लगता है कि जॉन मॉक्सली AEW में उनका फुल पोटेंशियल यूज कर रहे गए। और गाइज जॉन मॉक्सली WWE के डीन एम्ब्रोज के मुकाबले काफी बड़े और बेटर रेसलर हैं। और गाइज यहाँ पर जेरिको को लगता है कि जॉन मॉक्सली को अगर WWE में कभी रिटर्न भी करना होगा तो गाइज जॉन मॉक्सली को जॉन मॉक्सली कैरेक्टर के, ना कि डीन एम्ब्रोज कैरेक्टर के साथ। वेल गाइज आपको क्या लगता है, डीन एम्ब्रोज और जॉन मॉक्सली से कौन कैरेक्टर ज्यादा बेटर है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट यार बात करें यहाँ पर जॉन मॉक्सली की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने आज AEW के डायनामाइट शो पर देखा होगा, आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन ये दोनों AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइज यहीं इन दोनों के टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के बाद अब AEW ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि AEW के नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ऑर्थर एस स्टेडियम के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस जॉन मॉक्सली AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके अलावा ऑर्थर एस स्टेडियम के अंदर हमें AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर ऑर्थर एस स्टेडियम के अंदर हमें स्वर्ब स्टिकलैंड वर्सेस अक्लेम के बीच में AEW का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट दोस्तों इसके अलावा AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW का वुमेन टाइटल भी ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें AEW वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म वर्सेस एंथिया वर्सेस ब्रिट बेकर वर्सेस सरीना डीप के बीच में फेटल 4-वे AEW का वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइज इसके अलावा फाइनली ऑर्थर एस स्टेडियम के अंदर AEW का ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW के ऑल एटलांटिक चैंपियन पैक उनका ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज नेक्स्ट वीक ऑर्थर एस स्टेडियम में AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें AEW के 1 या 2 नहीं बल्कि 4 टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेंगे। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो की। बट यार बात करें यहाँ पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो की, तो गाइज यहीं AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के खत्म होने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने AEW के न्यूएस्ट साइनिंग को रिवील कर दिया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW ने इस हफ्ते उनके कंपनी के अंदर
इंडिपेंडेंट रेसलर स्काई ब्लू को अपने कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज अगर आप लोग AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन शो को देखते हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन शो के ऊपर AEW में काफी लंबे टाइम से स्काई ब्लू काम कर रही गए। और गाइज करीबन 1 साल तक AEW में फ्री एजेंट के तौर पर काम करने के बाद अब टोनी खान ने फाइनली स्काई ब्लू को कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि स्काई ब्लू अब AEW के कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के सस्पेंडेड रेसलर की। वेल गाइज जैसा कि आप सभी को मैंने काफी बार बताया है कि AEW ऑल आउट पर CM पंक और यंग बक्स के ब्रॉल के बाद AEW कंपनी ने CM पंक एलीट के साथ साथ AEW के बैक स्टेज पर और भी बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया था। और गाइज यहाँ पर AEW ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद AEW ने CM पंक, एस स्टील, यंग बक्स, केनी ओमेगा, माइकल नाकाजावा, ब्रैंडन कटलर, पैट बैग और AEW के टैलेंट रिलेशन के हेड क्रिस्टोफर डेनियल सहित AEW के और भी बैक स्टेज ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया था। और गाइज यहीं इन सभी के AEW से सस्पेंड होने के बाद अब फाइनली AEW के थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से AEW ने काफी बड़ा स्टेप ले लिया है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के आधा खत्म होने के बाद अब AEW के थर्ड पार्टी ने AEW से काफी सारे रेसलर्स के सस्पेंशन को ओवर कर दिया है। और गाइज यहाँ पर AEW के थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के लगभग पूरा होने के बाद अब AEW के अंदर से ब्रैंडन कटलर, माइकल नाकाजावा, क्रिस्टोफर डेनियल, पैट बैक सहित AEW के दूसरे बैक स्टेज ऑफिशियल का सस्पेंशन ओवर हो चुका है। और गाइज यहाँ पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर WWE के फॉर्मर प्रोड्यूसर और AEW के करंट सीनियर प्रोड्यूसर पैट बैक ने AEW के डायनामाइट पर काम भी किया है। बट गाइज जहां तक बात रही ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा की, तो गाइज क्योंकि यहाँ पर ब्रैंडन कटलर इस समय यंग बस के साथ हैं, तो गाइज ब्रैंडन कटलर AEW के बैक स्टेज पर मौजूद नहीं थे। बट गाइज यहाँ पर माइकल नाकाजावा और क्रिस्टोफर डेनियल ये दोनों करेंटली जापान के अंदर AEW के वीडियो गेम के रिलीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर जापान के अंदर इस समय क्रिस्टोफर डेनियल और माइकल नाकाजावा ये दोनों AEW के वीडियो गेम इवेंट के लिए जा चुके हैं। और गाइज यहाँ पर अब ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि AEW ऑल आउट पर जो लोग भी ब्रॉल के अंदर शामिल थे, अब उनमें से ब्रैंडन कटलर, माइकल नाकाजावा, पैट बैक और क्रिस्टोफर डेनियल इन चारों को बाहर कर दिया गया है। और गाइज AEW के थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये सभी लोग उस ब्रॉल को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और गाइज इन लोगों का उस ब्रॉल में कोई भी हाथ नहीं था। और गाइज यहाँ पर बैक स्टेज पर जो ब्रॉल हुआ था, उस ब्रॉल के अंदर सबसे ज्यादा जो 4 लोग शामिल थे, वो 4 लोग एस स्टील, CM पंक और यंग बस थे। और गाइज इसीलिए AEW के अंदर अभी तक केनी ओमेगा, CM पंक, एस स्टील और यंग बस को लेकर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प कि AEW के इन सभी रेसलर्स के सस्पेंशन के ओवर होने के बाद CM पंक, एस स्टील, केनी ओमेगा और यंग बस को लेकर AEW के थर्ड पार्टी की इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।